गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो हेल्पलाइन। स्टेनो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट और यह लिया जा रहा है दैनिक जागरण संपादकीय से। पुरानी सीरीज जो चल रही थी दैनिक जागरण संपादकीय डिक्टेशन की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 19वां डिक्टेशन अपलोड कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ एंड आउटलाइंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो अपलोड करने के कुछ ही मिनट बाद मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे एक लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भाजपा ने राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीत लिया, तो अपनी चुनावी रणनीति के कारण जहां राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज कायम रहा, वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा पीएम मोदी के सहारे सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करने में सफल रही। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सत्ता विरोधी रुझान को भुनाने में सफल रही, तो मोदी की लोकप्रियता और अपनी चुनावी रणनीति के कारण ही। पैरा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की ओर से तमाम लोक लुभावन घोषणाएं करने के बाद भी कांग्रेस इसलिए पराजित हुई क्योंकि वह गुटबाजी पर लगाम नहीं लगा सकी। मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खटपट चल रही थी वह रह रहकर सतह पर आती रही। गहलोत ने कांग्रेस नेतृत्व की अनदेखी कर अपनी ही चलाई। उनके दबाव के चलते ही उन विधायकों को भी टिकट मिल गया जिनकी छवि ठीक नहीं थी। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों को भी भाव नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी अपनी मनमर्जी से चुनाव लड़ा। अशोक गहलोत की तरह उन्होंने भी कांग्रेस आला कमान के निर्देशों की अनदेखी की। इसके चलते इस पर हैरानी नहीं कि अब कमलनाथ और अशोक गहलोत हाशिए पर चले जाएं। पैरा। छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले तक यह माना जा रहा था कि कांग्रेस भाजपा के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, लेकिन महादेव ऐप घोटाला सामने आने के बाद हालात थोड़े बदल गए। लेकिन केवल इस एक मामले को भाजपा की जीत का कारण नहीं माना जा सकता। राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता प्रभावी सिद्ध हुई। इन तीनों राज्यों में मोदी के नाम पर भी भाजपा के पक्ष में वोट पड़े। इसकी पुष्टि इससे होती है कि इन राज्यों में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की घोषणा नहीं की थी।
भाजपा मोदी की लोकप्रियता भुनाने में इसलिए सफल रही क्योंकि इस समय देश में उनकी जैसी लोकप्रियता किसी नेता की नहीं। पैरा विधानसभा चुनावों को लेकर कहा जाता है कि जनता क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट देती है, पर 3 राज्यों में भाजपा की जीत ने यह सिद्ध किया कि राज्यों के चुनावों में मोदी की छवि और उनकी लोकप्रियता भी एक बड़ा फैक्टर है। इन तीनों राज्यों में भाजपा ने जो भी वादे किए उन्हें प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी की संज्ञा दी और लोगों में यह भरोसा जगाया कि जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। लोगों ने मोदी की गारंटी पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि वे इससे परिचित थे कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं कितने प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में। टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप इसके पीडीएफ एंड आउटलाइंस की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें और अगर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज करें, इसके बारे में डिटेल आपको बता दिया जाएगा। और जो लोग मेंबर हैं वो भी हमें मैसेज करें कि आपको कहाँ पर कैसे ट्रांसलेट करना है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी और भी डिक्टेशंस के साथ। तो यह डिक्टेशन प्रतिदिन सुबह 7 बजे अपलोड किया जाएगा, तो इसका बेसब्री से इंतज़ार करें और घर बैठकर अपनी तैयारी अच्छे से सुनिश्चित करें।